राजस्थान के राजनीतिक समीकरणों की जब बात की जाती है तो यहाँ पर बहुत सी जातियां चुनावी समीकरणों में अहम रोल निभाती हैं। अब लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर कौन कौन सी सीट पर कौन कौन सी जातियां अपना दबदबा रखती हैं और चुनावी परिणाम पर असर डाल सकती हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं राजस्थान की बेहद ही अहम और सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली सीट नागौर लोकसभा सीट की, जहां पर जाटों का दबदबा है। जाट बाहुल्य नागौर की लोकसभा सीट पूरे देश में जाट राजनीति का केंद्र होती है। यहाँ पिछले 13 चुनावों में जाट प्रत्याशी की ही जीत हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ पर जाट प्रत्याशियों पर अपना दांव खेलती हैं और यहाँ जाटों में भी मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है, वहीं बेनीवाल भी कम नहीं। इसके बाद अगर बात करें सीकर, चूरू और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी जाट जाति का ही दबदबा रहता है। शेखावटी की इन तीनों लोकसभा सीटों पर जाट समाज जिस तरफ झुक जाता है उसी पार्टी की जीत पक्की होती है। अगली लोकसभा सीट है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट। तो यहाँ पर जाट, राजपूत, मीणा, गुर्जर, यादव और एससी जाति का दबदबा रहता है। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी जाट या फिर राजपूत प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। इसके बाद बढ़ते हैं जोधपुर लोकसभा सीट की तरफ। यहाँ पर राजपूत, बिश्नोई और माली समाज का दबदबा रहता है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ और अगली सीट है बाड़मेर लोकसभा सीट। यहाँ पर भी जाट और राजपूतों का एक तरफा दबदबा रहता है। यहाँ पर एससी समुदाय और मुस्लिम समुदाय भी हार और जीत तय करते हैं, लेकिन दोनों पार्टियां दाव जाट और राजपूत पर ही खेलती हैं। इसके बाद बात करते हैं जयपुर शहर सीट की। तो यहाँ पर ब्राह्मण और राजपूत समाज का दबदबा देखा जाता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ज्यादातर टाइम ब्राह्मण प्रत्याशी को ही टिकट देती हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी ब्राह्मणों का ही बोलबाला माना जाता है। ब्राह्मणों के अलावा इस सीट पर गुर्जर, जाट और राजपूत का दबदबा है। इसके बाद अगर बात करें कोटा लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर वैश्यों के साथ साथ ब्राह्मण और मीणा समाज का दबदबा देखा गया है। और बढ़ते हैं अगली लोकसभा सीट की तरफ, जो है अलवर लोकसभा सीट। यहाँ पर यादव, मेव, ब्राह्मण, मुस्लिम, मीणा और राजपूतों का दबदबा रहता है, लेकिन यादव समाज जिस पार्टी की तरफ झुक जाता है उसकी जीत ही सीट पर तय मानी जाती है। और इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यादवों को ही टिकट देती हैं। इसके बाद बात करते हैं सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की। तो यहाँ पर मीणा, गुर्जर और मुस्लिम समुदाय का दबदबा माना गया है, इसलिए इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी द्वारा मीणा और गुर्जर समाज से ही टिकट दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्षेत्र की तरफ, जो कि है अजमेर लोकसभा क्षेत्र। यहाँ पर भी जाट, गुर्जर और मुस्लिम समुदाय का दबदबा रहता है। इसके बाद बात करते हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की। तो इस सीट पर ब्राह्मण और राजपूतों का दबदबा कायम है। और बढ़ते हैं अगले क्षेत्र की तरफ, वो है जालौर लोकसभा क्षेत्र की। तो यहाँ पर भी राजपूत और माली समाज का दबदबा ज्यादा देखा गया है। और इसके बाद आती है भरतपुर लोकसभा सीट। तो यहाँ पर भी जाट और एससी समुदाय का दबदबा कायम रहता है। फिर बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, जो है करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की सीट। तो यहाँ पर बेसिकली मीणा और गुर्जर और एससी समुदाय का दबदबा ज्यादा देखा गया है। और इसके बाद आती है हमारी बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की सीट। तो इस सीट पर है जाटों के साथ साथ ब्राह्मण, मुस्लिम और एससी समुदाय का दबदबा देखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की। तो यहाँ पर एससी समुदाय और सिखों का दबदबा रहता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, जो है बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की सीट। तो यहाँ पर भील और दूसरी जनजातियों का दबदबा ज्यादा माना गया है। बात करते हैं उदयपुर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भी मीणा, भील और दूसरी जो अन्य जनजातियां हैं उनका दबदबा ज्यादा देखा गया है। और इसके बाद आती है झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र की सीट। यहाँ पर मीणा, गुर्जर, जैन, मुस्लिम और एससी समुदाय का दबदबा ज्यादा देखा गया है। और बात करें राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर राजपूत, जाट और ब्राह्मण मिलकर चुनावी समीकरण तय करते हैं।
फिर बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, जो है पाली लोकसभा सीट। यहाँ पर जाट, राजपूत, मुस्लिम और कुमाऊं समाज का दबदबा ज्यादा देखा गया है। और इसके बाद आती है बेहद अहम सीट, यानी कि दौसा लोकसभा सीट। यहाँ पर मीणा, गुर्जर और माली समाज का दबदबा कायम रहता है और मीणा और गुर्जर समाज के उम्मीदवारों को ही यहाँ पर पार्टियां टिकट देती हैं। हालांकि दौसा की सीट के अगर वर्तमान की बात करें तो एसटी की रिजर्व सीट है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मीणा उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाता है। फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कि इसी विधानसभा क्षेत्रों से आप आते हैं, विधानसभा क्षेत्रों से, और यहाँ पर दूसरी जातियां भी अपना दबदबा बनाकर रखती हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा जब हम चुनावों की बात करते हैं तो जो ज्यादातर सुनने में आया, आपने इस पूरी रिपोर्ट में देखा है कि जो सबसे बड़ी जातियां हैं राजस्थान की, जाट, गुर्जर, मीणा और फिर इसके बाद ब्राह्मण, राजपूत और अन्य जनजातियां आती हैं। और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में मिलजुल कर ये लोग अपना निर्णय देते हैं, लेकिन क्षेत्र वाइज जो मैंने आपको बताया है वहां पर ये जातियां मिलकर अपना समीकरण तय करती हैं और इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखकर भी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को चुनती हैं, जिसका हाल ही में उदाहरण आप देख चुके हैं कि अपने आदिवासी क्षेत्रों में मजबूती लाने के लिए बीजेपी कांग्रेस से मालवीय को लेकर आ गई, जिससे दक्षिण राजस्थान में अपनी पैठ वो बना सके। इसी तरह से राजनीतिक पार्टियां भी इन जातिगत समीकरणों को देखकर अपने समीकरण बनाती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सारे समीकरणों को साधते हुए कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। ये थी हमारी रिपोर्ट, कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।